सनातन धर्म में अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन राम नवमी का महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। यह वह दिव्य दिन है जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह सत्य का उत्सव है, यह धर्म का उत्सव है, यह मर्यादा और आदर्श जीवन का उत्सव है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिलता है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भजन गूंजते हैं और हर घर में भगवान श्री राम की आराधना होती है। भक्तजन रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है और उनका जन्मोत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं रामनवमी की सही तिथि की, क्योंकि इस बार लोगों के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि शुरू होती है 26 मार्च को सुबह 11:48 से और यह तिथि समाप्त होती है 27 मार्च को सुबह 10:06 पर। लेकिन रामनवमी का पर्व मध्याह्न काल के अनुसार मनाया जाता है। इस साल मध्याह्न काल का शुभ समय है 26 मार्च को सुबह 11:27 से दोपहर 1:54 तक, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए राम नवमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। अब जानिए राम नवमी का धार्मिक महत्व। यह पर्व धर्म की स्थापना का प्रतीक है, सत्य की विजय का प्रतीक है। जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब सुनिए राम जन्म की पौराणिक कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञ कुंड से एक दिव्य खीर प्रकट हुई। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को दी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और समय आने पर 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक पुत्र, एक भाई, एक पति और एक राजा के रूप में ऐसे आदर्श स्थापित किए जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। अब जानिए रामनवमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर घर के पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अब गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें और वस्त्र चढ़ाएं। फिर भगवान को भोग लगाएं, जैसे खीर, केसर, भात और मिठाइयां। ध्यान रखें भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। इसके बाद राम नाम का जाप करें और यदि संभव हो तो रामायण का पाठ करें या रामचरितमानस का पाठ करें। अंत में दीपक, धूप और कपूर से भगवान की आरती करें। रामनवमी के दिन घर को सजाना और हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब एक बात दिल से समझिए, भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। अगर आपका मन सच्चा है तो आपकी छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। बस विश्वास होना चाहिए और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अंत में भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं भगवान श्री राम की कृपा तो कमेंट में लिखें। जय श्री राम।